हेलो फ्रेंड्स, क्रैक बीपीएससी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का ये पहला लेक्चर है। हम लोग सितंबर 2023 का डिस्कस करेंगे और पूरा एक साल का हम लोग कवर करेंगे 70th बीपीएससी के लिए। सितंबर 2023 से लेकर के सितंबर 2024 तक, मतलब मिड सितंबर तक हम लोग कवर करेंगे। पहले हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैप पे बेस्ड कर लेंगे, मैप के साथ भी करेंगे और दोनों करेंगे। तो पहले हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों का। पहला करंट अफेयर्स है, संगीत नाट्य अकादमी अमृत अवार्ड किसे मिला था 2022 में? तो 4 लोगों को मिला था, देख सकते हैं आप पिक्चर। भारती सिंह, गणेश प्रसाद सिंह, रघुवर मलिक और सुमन कुमार को मिला था। उपराष्ट्रपति ने दिया था, जयदीप धनखड़ जी ने दिया था। 84 कलाकार पूरे थे, ये बिहार से इन चारों को मिला था। सुमन कुमार को नाट्य अभिनय के लिए मिला था। रघुवर मलिक को हिंदुस्तानी संगीत ध्रुपद गायकी के लिए मिला था। जबकि भरत सिंह जो भोजपुरी ज़िले के हैं, ये भी लोक संगीत के लिए नहीं मिला था। और गणेश प्रसाद जो कि नवादा से हैं, उन्हें कला क्षेत्र में सम्मान मिला था। तो ये 4 लोग हैं, नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पर्सन इंक्लूडेड इन टॉप 100 फॉर डूइंग बेटर वर्क। मतलब एआई के लिए, एआई में बेहतर काम करने के लिए टॉप 100 में टाइम्स मैगजीन में किन्हें जगह दिया गया था? तो ये हैं सुरेश कपूर, पटना के हैं सुरेश कपूर, इन्हें जगह दिया गया था टाइम मैगजीन में। नेक्स्ट है, माइनॉरिटी स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट का है? आप बस गवर्नमेंट याद है कि टर्म्स याद है कि माइनॉरिटी स्कीम, जो माइनॉरिटी इंटरप्रेन्योर स्कीम है, बिहार सरकार की है स्कीम है। बस इतना याद रखिए, ज़्यादा नहीं। इसमें है कि 10 लाख लोन दिया जाता है, इसमें कि 5 लाख इंटरेस्ट फ्री होता है और 5 लाख समय पे देने पे फिर वो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है और छूट मिलता है। भारत का पहला कैंसर हॉस्पिटल बच्चों के लिए कहाँ खुला है? तो वो पटना में खुला है। मर्चा राइस को जीआई टैग दिया गया था। मर्चा राइस कहाँ से है? तो वेस्ट चंपारण से है। अखर भारत उत्सव 2023 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये पटना में किया गया था। ये बिहार का लोकल लैंग्वेज और लिटरेचर के साथ है। ये उद्घाटन हमारे गवर्नर जी ने किया था, गवर्नर ने किया था। अब 2 फार्मर ग्रुप है जिन्हें अवार्ड मिला है, जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड, ये प्रेसिडेंट ने दिया था। तो 2 फार्मर ग्रुप को मिला, ये ध्यान रखिए। फार्मर ग्रुप पूछे तो 2 और टोटल फार्मर पूछे तो 4, ये ध्यान रखिएगा। प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड, फार्मर अगर पूछता है तो 2 फार्मर ग्रुप था, वो लीची और कतरनी राइस से रिलेटेड था। और टोटल फार्मर पूछे तो 4 लोगों को मिला था। दीदी अधिकारिक केंद्र, दीदी अधिकार केंद्र बिहार के 174 ब्लॉक में खोला जाएगा, जो कि जो भी शिकायत है उससे उसका देख रेख करेंगे। और जैसे मान लीजिए किसी का शिकायत किसी और डिपार्टमेंट का है, तो आप वहाँ जाइएगा, तो वहाँ शिकायत रजिस्टर करवाइएगा, तो वो शिकायत वहाँ से वो ट्रांसफ़र कर देगी दूसरे डिपार्टमेंट में। बिहार का सबसे बड़ा धर्मशाला कहाँ बनने वाला है? तो गया में बनने वाला है। बिहार का सबसे बड़ा धर्मशाला गया में बनने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप लोग बस इसे सुन लीजिए, एक बार 2 बार सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। बिहार करंट अफेयर्स ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, तो ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है, बस आप सुन लीजिए इसे एक बार, 2 बार वीडियो, 3 बार वीडियो सुन लीजिएगा। वीडियो शॉर्ट ही रहेगा, तो आपका 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एज इट इज़, ये फ्री में। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। अब ऑथर ऑफ द बुक, विधान परिषद सफ़र और जो कुछ रह गया का कौन है? ये नीतीश कुमार जी ने किया था। ये है केदारनाथ पांडे, ये अपने पिताश्री, अ, ये इनका देहांत हो गया है, इनके पुत्र ने किया था ये। तो केदारनाथ पांडे, ये इंपॉर्टेंट है, नीतीश कुमार जी ने किया था इसका विमोचन। बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो अनंत मोहन को बनाया गया है बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का। बरनार रिवर कहाँ है? जमुई में है। ये इसमें बाढ़ आने से पुल टूट गया था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। बिहार में कितना जो मृत्यु है दर बढ़ा है एक्सीडेंट के कारण? तो पिछले 30 वर्षों में तो 30% बढ़ा है मृत्यु दर। लोगों को जो एक्सीडेंट से मृत्यु होती है उसमें 30% की वृद्धि हुई है।
कोइलवर ब्रिज कहाँ है, तो ये सोन पे है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में ही फिर से एक नया रेल प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ है, कोइलवर ब्रिज। ऑथर ऑफ द पोयम प्रतिबद्ध नागरिक, ये जी हैं नताशा जी हैं, सुपौल के हैं, टीचर है ये टीचर है, इन्हें मिला है। आप नाम बस याद रखिए। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर, फर्स्ट पहला वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल कहाँ खुलेगा, तो मुजफ्फरपुर में। माउंट किलिमंजारो पे एक लड़की चढ़ी है, माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंची पर्वत है अफ्रीका की, ये इक्वेटर यहाँ से पास होता है, और माउंट किलिमंजारो इक्वेटर यहाँ से गुजरते हुए भी जो माउंट किलिमंजारो का टॉप है ये बर्फ़ से जमा रहता है, इतनी इसकी ऊंचाई इतनी है कि, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मी झा ने चढ़ा है, और ये सहरसा से है, ये तंजानिया में है, ये याद रखिएगा, तंजानिया में है। फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ किस डिस्ट्रिक्ट ने 2022-23 में किया है, इकोनॉमिक सर्वे एमएसएमई के सर्वे है, तो पटना ने किया है। किस डिस्ट्रिक्ट ने 2023 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया है, तो पटना ने किया है, एमएसएमई का ये सर्वे था। ओडीएफ प्लस ब्लॉक मॉडल ब्लॉक इस्माइलपुर कहाँ है, तो भागलपुर में। ऐसे ही पूछ देगा कि भागलपुर ओडीएफ प्लस मॉडल ब्लॉक कहाँ बनाया गया है, तो आपको इस्माइलपुर ब्लॉक ही ऑप्शन रहेगा, भागलपुर ना भी दे तो ध्यान रखिएगा। एक बार सोलर प्लांट वाला पूछ दिया था वैसे करके। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में समस्तीपुर टॉप किया है बिहार का, और 4 डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में है। समस्तीपुर ने टॉप किया जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में, और 4 डिस्ट्रिक्ट है टॉप 10 में। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट वर्ल्ड यूथ समिट, मतलब कि वर्ल्ड यूथ समिट जो 2023 में हुआ था, वो भारत को कौन रिप्रेजेंट किया था, ये हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड में, यूएन का हेडक्वार्टर में हुआ था, और रिप्रेजेंट की थी रोशनी प्रवीण ने, जो कि किशनगंज की हैं रोशनी प्रवीण, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था भारत को वर्ल्ड यूथ समिट में। अगाय शब्द सृजन सम्मान ये किन्हें मिला है, तो ये मिला है ऋषिकेश सुलभ को, दाता पीर के लिए इन्हें मिला है, ये ध्यान रखिएगा। ऋषिकेश सुलभ को मिला है दाता पीर के लिए। वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इस चंपारण में है। रातवा रिवर का ट्रिब्यूटरी का महानंदा, इसमें डैम बनने का बात चल रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये नेपाल से आती है, मैं लिख देता हूँ, नेपाल से आती है रातवा रिवर, महानंदा की ट्रिब्यूटरी है, और इसमें डैम वैम बनने का बात चल रहा है, बहुत बाढ़ आता है इसलिए। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर तो इस चंपारण, तो बहुत दिनों से न्यूज में आती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी है, PYQ है, PYQ है, पूछा गया क्वेश्चन। सेकेंड टाइगर रिजर्व बिहार में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई लगा लीजिए। ये कहाँ है, कैमूर में है। पहला कहाँ है, तो इस चंपारण में है। 200 मेगावाट सोलर पावर प्लांट कहाँ सेटअप होगा, तो बांका और जमुई में होगा। 200 मेगा पावर प्लांट कहाँ सेटअप किया जाएगा सोलर, तो ये बांका और जमुई में किया जाएगा, ये भी VBI है। बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन 2023-24 के लिए किन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो KPS केसरी जी को बनाया गया है। बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन 2023-24 के लिए जो प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया, तो KPS केसरी जी को बनाया गया है। बिहार सरस मेला कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, तो ये पटना में हुआ था, और ये विलेज इंडस्ट्री पे बेस रहता है, जैसे ग्रामीण उद्योग पे, ये पंचायती राज मिनिस्ट्री को करवाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रकाश पुंज टूरिज्म सेंटर कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, तो ये पटना में इनॉग्रेट हुआ, और ये सिख से रिलेटेड है, सिख रिलीजन से रिलेटेड है, और पटना साहिब। ये प्रकाश पुंज, आपने प्रकाश पर्व सुना होगा, प्रकाश पर्व होता है, तो उसी से ध्यान रखिएगा। स्टेट टीचर अवार्ड के लिए कितने टीचर को सिलेक्ट किया गया है, यह स्टेट टीचर अवार्ड है, ध्यान रखिएगा। इसमें बिहार के 20 टीचर को सिलेक्ट किया गया स्टेट टीचर अवार्ड में। और नेशनल टीचर अवार्ड पूछे तो बिहार से 3, स्टेट में 20, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टेट में 20, नेशनल में 3, स्टेट में 20, नेशनल में 3, ऐसे 2-3 बार आप बोलिएगा तो याद हो जाएगा। इंडिया का पहला मैटरनल केयर प्रमोशन सेंटर कहाँ खुला है, तो पटना में। अब इस तरीके का जो भी कुछ बड़ा चीज़ होता है तो ध्यान रखिएगा कि पटना में ही खुलता है, तो एक वो लॉजिक से थोड़ा ध्यान रखिएगा। लार्जेस्ट पेप्सी बॉटलिंग प्लांट ये कहाँ है, तो ये बरौनी बेगूसराय में है। नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट बॉटलिंग प्लांट है पेप्सी का, ये
बरौनी बेगूसराय में है। बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी कहाँ खुला है? ये भागलपुर में खुलेगा पहला बैडमिंटन एकेडमी। पहला स्मार्ट विलेज बारवाचक बांका। एक बार आप इसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिहार का करंट अफेयर्स इसी तरीके से होता है, आप ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बताने का तो मैं एनालिसिस करके पूरा बता दूँ, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, वीडियो लंबा खिंच जाएगा और आपको भी दिक्कत होगी, टाइम कम है। तो इसलिए सीधा सीधा बस इसे याद कर लीजिए, सुन लीजिए 2-3 बार, आपको याद हो जाएगा। और क्वेश्चन वन लाइनर ही आता है बिहार करंट अफेयर्स में। राइनो वल्चर कंजर्वेशन वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व है बिहार का, ये वेस्ट चंपारण में है। तो देखा यहाँ पर राइनो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI वल्चर को लेके बहुत अभी बिहार में बात भी चल रहा था। स्टेट हंगर इंडेक्स ये क्या है? तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स से ड्राइव करता है, जिसका 4 इंडिकेटर होता है। इसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ को अलार्मिंग कैटेगरी में रखा गया है। स्कोर 35, ये याद रखिएगा, रैंक नहीं है, स्कोर है, रैंक नहीं है, स्कोर है। और GHI जो है ना, वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड ऑन वेल्थ हंगर निकालता है। और इंडिया का रैंक इसमें 111 है। ये आपको नेशनल करंट अफेयर्स में मिल जाएगा, जो हम लोगों ने कवर किया है। आप नेशनल करंट अफेयर्स का सितंबर का बिहार के लिए सितंबर 2023 का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं टेलीग्राम पे। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये न्यू पैटर्न पे बेस्ड है 70th BPSC के लिए। ये नया पैटर्न पे आपको आप जाइए टेलीग्राम में और इसका PDF ले लीजिए नेशनल करंट अफेयर्स का। उसमें हम लोगों ने बहुत एग्जॉस्टिवली कवर किया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है ज़्यादा, और आपको वीडियो भी मिल जाएगा इसका। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया का इंडिया का रैंक 111 है 125 में। और स्कोर जब पूछे तो 28.7, अगर स्कोर पूछता है तो 28.7, और अगर रैंक पूछता है इंडिया का तो 111 रैंक है, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज, पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज कहाँ खुलेगा? तो मुंगेर में खुलेगा पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज। GST ट्राइब्यूनल बेंच कहाँ खुलेगा? तो पटना में खुलेगा। इस तरह का वन लाइनर पूछता है। नंबर ऑफ चाइल्ड साइंटिस्ट जो कि इंस्पायर अवार्ड के लिए सिलेक्ट हुए हैं बिहार से, वे कितने हैं? 2956 बच्चा सिलेक्ट हुआ है बिहार के लिए चाइल्ड साइंटिस्ट इंस्पायर अवार्ड के लिए। कैश फॉर वेस्ट स्टीम किसका है? तो ये पटना म्यूनसिपल का है। हम लोग एक बार मैप पे भी देख लेंगे, जो ये सब वन लाइनर है ना, ये हम लोग मैप पे भी देखेंगे अभी, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं रिवीजन भी करवा दूंगा। बाकी 2-3 बार आप वीडियो देख लीजिएगा, उससे हो जाएगा। नीतीश कुमार ने लॉन्च किया है देश का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड लॉन्ड्री फैसिलिटी, जो मतलब कपड़ों का धुलाई होता है उसके लिए। ये हुआ है कहाँ? NMCH पटना में, ये ध्यान रखिएगा। ये NMCH है, PMCH या फिर IGIMS ये सब नहीं है, NMCH है, ये ध्यान रखिएगा। NMCH है, NMCH है, ये NMCH है, ये ध्यान रखिएगा। और 10% रिजर्वेशन बिहार सरकार ने स्टेट जुडिशल सर्विस और स्टेट कॉलेज में देने का बात किया है। ये 10% रिजर्वेशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट से आया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में था, जिसमें कि EWS को 10% रिजर्वेशन। ये आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 इसमें ऐड किया गया था, ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 ऐड किया गया था। रिजर्वेशन के लिए 10% EWS को दिया गया है, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। और ये अमेंडमेंट था, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन अप्रूवल। अब भारत सरकार ने पोटास के लिए औरंगाबाद और गया डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग के लिए दिया, ये ध्यान रखिएगा। पोटास पूछे तो औरंगाबाद गया, और क्रोमियम और निकल पूछे तो रोहतास। क्रोमियम और निकल के लिए रोहतास और पोटास के लिए औरंगाबाद। ये VVI है, आपको ऑप्शन दे देगा कि पोटास के लिए किस 2 जिलों को माइनिंग के लिए भारत सरकार ने अप्रूवल दिया है, तो गया और औरंगाबाद। और क्रोमियम के लिए और निकल के लिए तो रोहतास, ये ध्यान रखिएगा। क्रोमियम और निकल पूछे तो रोहतास। 100% डिजिटल बैंकिंग जहानाबाद। मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशरी, ये भी बहुत दिनों से न्यूज़ में। मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशरी, प्रधानमंत्री जो जनधन योजना जो फ्री अकाउंट खुलता है, उसमें बिहार
टॉप पे है, सबसे ज़्यादा अकाउंट बिहार में खुला है। इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि बिहार में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है, फाइनेंशियल। और आप ये सब मेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे आपको इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन लिखने आ गया तो आप ये यूज कर सकते हैं ये डेटा। तो ये सब इसी तरीके से होता है कि आप डेटा यूज कीजिए। मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्यों नहीं बनाया ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा आसान था पीडीएफ बनाना, और आप वन लाइनर आप एक बार रिवीजन कर लोगे, एक बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिफरेंट ऑप्शन रहने से ना एग्जाम में भी कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप पीडीएफ एक बार देख लो, ज़्यादा नहीं है, आपको रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मैप वाले पे कर लेते हैं। अब जैसे देखिए, अब ग्रीन कलर से पटना है, तो पटना में देख लीजिए सरस मेला हुआ था, अभी हम लोगों ने देखा। फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल, गैस फॉर वेस्ट, जीएसटी टर्मिनल और प्रकाश पुंज, ये पटना में हुआ था, ग्रीन वाला है। अब हम लोग देखते हैं जहानाबाद, फर्स्ट डिजिटल बैंकिंग, अभी हम लोगों ने देखा। गया और औरंगाबाद में पोटास और बिगेस्ट धर्मशाला, गया में सबसे बड़ा धर्मशाला भी खुल रहा है। कैमूर में हम लोग देखा था सेकेंड टाइगर रिजर्व। बांका स्मार्ट विलेज, सबसे पहला स्मार्ट विलेज बनेगा बारवाचक। मुंगेर में फर्स्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज। भागलपुर ओडीएफ प्लस, इस्माइलपुर हम लोगों ने देखा था, और बैडमिंटन एकेडमी। सहरसा लक्ष्मीजा, जो कि माउंट किलिमंजारो तंजानिया। इस तरीके से कीवर्ड याद है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन वन लाइनर ही आता है। किशनगंज रोशनी प्रवीण रिप्रेजेंट की थी। समस्तीपुर जल जीवन में टॉप किया, बिहार से 4 हैं 10 में से। मुजफ्फरपुर फर्स्ट वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल। ईस्ट चंपारण लार्जेस्ट रामायण टेम्पल। वेस्ट चंपारण में मर्चा राइस, और वो और एक राइनो वाला, राइनो एंड वल्चर कंजर्वेशन, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में था। ये हम लोगों ने मैप बेस्ड कर लिया। हम लोग पूरा मंथ का करंट अफेयर्स ऐसे ही कवर करेंगे, वन लाइनर फिर मैप बेस्ड जितना भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप करंट अफेयर्स के लिए निश्चित रहिए, हम लोगों ने बहुत सारे सोर्सेज से, न्यूज़पेपर हो गया या फिर दृष्टि का मैगजीन, दृष्टि का जो साइट पे आता है, हम लोगों ने वहाँ भी देखा और पढ़ के फिर सब कुछ बनाया है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए करंट अफेयर्स के लिए, इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं पूछेगा। हम लोगों ने बहुत एग्जॉस्टिव कवर किया है। आप कहीं भी देखिए तो बिहार का करंट अफेयर्स का एक मंथ का इतना नहीं दिया होगा, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। हम लोग गारंटी लेते हैं कि 80 to 90% क्वेश्चन आपका बिहार से अगर आता है तो सही होगा। आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए करके फीडबैक दीजिए क्या हम लोग बेहतर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।